आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। भाई साहब, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात है दिव्या, कोई परेशानी है? हाँ, आपके भाई साहब, मैं अविनाश जी से तंग आ चुकी हूँ। अपनी गलती मानना तो दूर की बात है, वो तो किसी की बात समझने के लिए भी तैयार नहीं है। आप परसों की लड़ाई ही देख लीजिए। मुझे साफ साफ दिख रहा था कि सारी गलती उनकी थी। ना तो उन्हें शराब पीनी चाहिए थी और ना ही नशे की हालत में इस तरह से आपसे बात करनी चाहिए थी। भाई साहब, आप तो राम है, अपने छोटे भाई की गलतियों पे पर्दा डालेंगे ही। लेकिन अविनाश जी को देखिए, आपसे सीख लेने की जगह वो उल्टा आपसे ही उलझ रहे थे। छी, मेरी तो शर्म से नजरें ही झुक गई। नहीं दिव्या, अभी ने उस दिन जो भी कहा हो, लेकिन वो मेरी दिल से इज्जत करता है। अभी जैसा भाई मिलना बहुत किस्मत की बात है। लगता है गर्म लोहे पर हथौड़ा पड़ चुका है। वसु का प्लान काम कर रहा है। कुछ बात कहनी है जादूगर? तो बोलना। वो मैं तो बस ये कहने आई थी कि आपके और देव सर के झगड़े में आप अकेले ना हैं। मैं आपकी ही तरफ हूँ। सच में? तुझे भी लगता है ना कि दादा की इस बार गलती है? और नहीं तो क्या, बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि तानाशाही करेंगे। और वैसे भी बड़े भाई होने के नाते अपने छोटे भाई की बात सुन लेते, समझ लेते, तो उनका बड़प्पन थोड़ी ना कम हो जाता। नहीं, ऐसी बात नहीं है जादूगर। ऐसा ही है अभी सर। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। दादा ने आज तक कभी मुझे कंट्रोल नहीं किया है, उल्टा मेरी हर गलती को ढका है। मुझे कितनी बार तो मासा की मार से बचाया है, मासा की डांट से बचाया है। भाई साहब, जिन अविनाश जी से मुझे प्यार हुआ था, जिनसे मैंने शादी की, वो कोई और अविनाश जी थे। ये वो है ही नहीं, ये अलग इंसान है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे, और ये मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। आप देखिए ना, ऑफिस लेट जाते हैं, ऑफिस से आते भी नहीं है टाइम से, और अपनी पार्टनर के साथ कुछ शेयर भी नहीं करते। भाई साहब, कभी कभी तो मुझे लगने लगा है कि इनसे शादी करके ना मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया है। दिव्या, तुम ओवर थिंक कर रही हो। अभी की लाइफ में ऐसे फेजेस आते रहते हैं, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। उसकी मासूमियत, उसका भोलापन ही तो उसकी ताकत है। जो उसके दिल में होता है वो बेबाक तरीके से कह देता है। तभी तो शायद उसके और मासा के बीच में कितनी बार बहस भी होती है। हाँ, अभी तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारा उससे शादी करने का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन भाई साहब, मैं कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ? अब देखिए ना, कल तक जो अविनाश जी आपकी तरह बनना चाहते थे, आज आपसे ही झगड़ा कर बैठे हैं। जो आदमी अपने सगे भाई के खिलाफ खड़ा हो गया, तो फिर मैं... ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी अपने भाई के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। माना वो मुझसे थोड़ा नाराज है, लेकिन मुझे पता है आज भी अभी के दिल में मेरे लिए वही प्यार और वही सम्मान है। ट्रस्ट मी। हम बहुत छोटे थे, तब से अभी बोलता आया है, भाई बोला भगवान बोला। सालों पहले मासा और पापासा ने एक छोटी गाड़ी खरीदी थी। पापासा ने पीछे कांच पर मेरा और अभी का नाम लिखवाया था। मासा ने वहां पे स्वास्तिक बनाया था। 10 साल के अभी को लगा कि उसे भी कुछ लिखना चाहिए, तो उसने अपने कंपास से अपनी फेवरेट लाइन लिख दी, भाई बोला भगवान बोला। नई गाड़ी को खराब होते देख मासा को बहुत गुस्सा आया
मासा ने खूब डांटा उसे, एक दो लगाए भी, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी क्योंकि उसकी गलती नहीं थी। उसके लिए तो ये जिंदगी का मूल मंत्र था जो वो आज तक फॉलो करता है। सच में मैं बहुत लकी हूं कि मुझे अभी जैसा छोटा भाई मिला। और जब मासा ने मुझे मारा तो दादा मासा से रूठ गए। उन्हें पता था मेरी गलती नहीं है। उन्होंने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया और जब दादा नहीं बैठे तो मासा नहीं बैठी। वो गाड़ी कई महीनों तक ऐसी खड़ी रही, कोई नहीं बैठा उसके अंदर। एंड में पापा ने उस गाड़ी को बेच दिया। सच कहूं ना जादूगर, तो दादा जैसा बड़ा भाई ना कहीं हो ही नहीं सकता। अभी सर के मन की परतें तो खुलने लगी हैं, बस देव सर भी पिघल जाएं। और उस दिन मुझे समझ आ गया था कि मेरा छोटा भाई अभी सिर्फ मुझे प्यार ही नहीं, मेरी भक्ति करता है, जो साये की तरह जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। सच कहूं तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम दोनों भाइयों के बीच बोलचाल बंद हो जाएगी। और गलती तो मेरी है। अरे वो तो छोटा है, ना समझी करेगा। मुझे बात को संभालना चाहिए था, मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। पर तो अभी भी देर कहाँ हुई है भाई साहब? तुमसे ही कह रही हो, मुझे इस बात को अभी खत्म कर देना चाहिए। मैं अभी से मिलके आता हूं। आई एम सॉरी दादा। सॉरी अभी। सॉरी दादा। सॉरी अभी। मुझे उस दिन पेशेंस से काम करना चाहिए था और दिव्या के सामने ऐसे तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आप प्लीज सॉरी मत बोलो दादा, गलती मेरी है। बदतमीजी मैंने की थी आपके साथ। मुझे आपसे उस लहजे में बात करने का कोई हक नहीं है। क्या आपने इस छोटे भाई को माफ कर दोगे? अभी तो उस दिन अगर पीकर नहीं आता तो शायद बात इतनी बढ़ती ही नहीं। और तुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलना। तू नॉर्मली आके जब कुछ कहता है तो मैं नहीं सुनता क्या? उस दिन तेरी हालत बहुत खराब थी, बोलना तो दूर, तुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा था। और तूने जिस तरह दिव्या को धक्का दिया, मेरा हाथ अपने आप उठ गया। दिव्या जी आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। अपनी परसों की हरकत के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे आपके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था।